अगर हम हमारे जीवन में जो भी दुख या बंधन होता है क्यों होता है उसका सही कारण हम जानेंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। मगर हमको इसका रियल कारण जानना है और हम हमारे जीवन का जो दुख का कारण है, हम जो मानते हैं कारणों को, जो समाज में प्रचलित है, वो सब झूठ है। इसलिए हम अपने दुख या बंधन से बाहर आ पाते नहीं। तो जो प्रचलित धारणाएं हैं जिसको हम मानते हैं वो क्या है? जैसे धार्मिक मान्यता कहती है कि आपके जीवन में दुख तनाव इसीलिए है क्योंकि आपने पाप किया है पहले जन्म में, तो उसका रिजल्ट आप भोग रहे हो, तो प्रारब्ध है। मगर हमारा जो सबसे पहले जन्म हुआ था तो वो क्यों हुआ था? फिर इस जन्म में जो दुख है उसका कारण अगला जन्म है, तो उस जन्म का कारण उससे अगला होगा। तो सबसे पहले जो जन्म हमारा हुआ तो वो क्यों हुआ? फिर तो उस जीवन में तो दुख होना नहीं चाहिए था क्योंकि पहले तो कभी पाप किया था नहीं और कभी भी पाप ही नहीं किया था हमने, तो फिर आगे कैसे दुख निर्मित हो सकता है? इसलिए ये मान्यता झूठ है। और दूसरी मान्यता यह है सामाजिक मान्यता। वो कहती है आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि गरीबी है, समाज में गलत व्यवस्था है, यहाँ शोषक हैं और वो शोषण करते हैं, तो भ्रष्टाचार है, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हमारा जीवन दुख से भर गया। मगर ये मान्यता भी फेल हो जाती है क्योंकि जो धनी होते हैं ना, फिर उनको तो सुख में होना चाहिए, फिर वो दुखी क्यों होते हैं? अगर गरीबी ही कारण होती दुख की तो जो धनी है उनको तो सुखी होना चाहिए, मगर जो धनी होता है वो और दुखी दिखाई पड़ता है। इसलिए ये मान्यता भी झूठ है। और तीसरी मान्यता यह है, जो वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं आप, वो ये कहते हैं कि आपके जीवन में इसलिए दुख है क्योंकि आप गलत आचरण, गलत विचार अपनाते हो। जैसे स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं कि आपको रोग इसलिए लगता है क्योंकि आपने गलत खाना खा लिया, तो आप गलत खाना खा लोगे तो आपको दूसरे दिन बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही गलत आचरण अगर आप लोगे, गलत विचार अपनाओगे, तो इसीलिए आपको संसार में बंधन और दुख का अनुभव होगा। मगर सही विचार क्या है ये किसी को भी पता नहीं। और ये सब व्याख्याएं जिसको हम गलत विचार कहते हैं वो हमारी व्याख्या है, किसी और सोसाइटी में उसको सही विचार भी कह सकते हैं। इसलिए सही आचरण यहाँ कहीं होता नहीं। जो भी आचरण होगा ना प्राकृतिक वही लोग करेंगे। बाहर दिखावटी अच्छा करने से थोड़ी आपका आचरण बदल जाएगा। जैसे दान देना सही आचरण हम कह सकते हैं, सेवा करना धार्मिक बात है, अच्छी बात है। मगर आप गरीब को दान इसीलिए दे रहे हो ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। आप गरीब को नहीं दे रहे हो, आप खुद को ही दे रहे हो। नहीं, जैसे मंदिर में लोग पूजा करके आते हैं तो उसका रीजन देवता को प्रसन्न करना नहीं होता है, अपना काम बनाना होता है। नहीं? अगर गरीब को दान देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप फिर नहीं देंगे। इसलिए आपका जो आचरण है ना वो भी झूठ हो गया, दिखावटी हो गया। इसलिए ये भी मान्यता गलत है। तो किस कारण हम दुख में हैं, बंधन में हैं, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि मैंने कहा था आप सही कारण को अगर जानोगे तो आपको आपका दुख मिट जाएगा। तो वही चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि खास कारण क्या है इसका। इसलिए इस बात को सामान्य रूप से लेना नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आप इसमें आपके जीवन का जो सबसे बड़ा समस्या है उसका कारण आप जान रहे हो, रियल कारण। तो कारण को जानोगे तो फिर समाधान भी आपके हाथ में आ जाएगा। देखो, बंधन का कारण यह है कि मनुष्य भूल गया है, वो जो है उसको वो भूल गया है और वो जो नहीं है उसको मानने लग गया है। यही मूल कारण है दुख का, बंधन का मूल कारण है भूल। वो अपने को भूल गया। न यहाँ कोई उसने पाप किया है, न गरीबी के कारण उसको दुख हो रहा है, न उसने कोई ऐसा गलत आचरण अपनाया है। आदमी में कोई भी गलती नहीं है, उसने कुछ भी गलती नहीं की, उसने भूल किया है। गलती और भूल में फर्क है ना। भूल
करना कोई गलती नहीं होती। जैसे आप रास्ते पे कहीं जा रहे हो तो आप भूल गए, आप किसी गांव के लिए जा रहे थे, आप भूल के दूसरे गांव चले गए, और ये यहाँ पर आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत बात भी नहीं किया ना, आप भूल गए, इतना ही है आपका। अब भूल के आप उस गांव में पहुंच गए जो दूसरे के गांव है, आपके नहीं है, तो वहां के लोग गलत है और आपको गाली दे रहे हैं, आपको भुगतना पड़ रहा है उसको क्योंकि आप भूल गए थे रास्ता। तो इतना ही है, अगर वो अपना गांव का रास्ता वापिस आएगा और जहां से वो भूला था वहां से ठीक तरीके से जाएगा तो अपने गांव में पहुंच जाएगा। इसलिए कोई भी यहाँ पाप और धर्म की बात नहीं, इसलिए आपको कोई धर्म करने की आवश्यकता भी नहीं, कोई अच्छा काम करने के लिए भी आवश्यक, जिसे कहते हैं ना, अच्छा कर्म करोगे तो ही तुमको मिलेगा, कोई अच्छा कर्म करना नहीं है, आप जो भूला था उसको स्मरण करना है बस। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो आपको आंख खोल देगी। और ये जो कहानी है, इस सब नीति कथा में भी आती है, पंचतंत्र में भी आती है, विवेकानंद भी इसको कहते थे और ओशो भी कहते थे। बहुत प्यारी कथा है, आदि में है, क्योंकि सभी जगह ही मिल जाती, पश्चिम में, पूर्व में, शास्त्रों में, इसलिए पूरा कथा है ना। इसमें कुछ खास बात होता है ना, इसीलिए इनको कहते आर्कीटाइप, क्योंकि मनुष्य की जो गलती है, जो सभी जगह के मनुष्य गलती करते हैं ना, उसके बारे में बात बता, प्रॉपर किसी एक ठाव के लोग कैसे गलती करते हैं उसकी नहीं, जहाँ के लोग भी गलती करते हैं। जैसे कहा कि भूल, वो भूल जो करते हैं वो सभी धर्मों के लोग वो भूल करते हैं, है ना। भूल करना क्रिश्चियनिटी का हो जो कोई, तो उसको भी वही होगा, समस्या एक ही होगी, भूल। हिंदू वाला होगा तो उसकी भी एक ही समस्या होगी, भूल। तो कहानी में यही बात दर्शाती है कहानी कि एक बार जंगल में एक सिंहिनी, गर्भवती सिंहिनी चल रही थी और रास्ते पे खड्डे आ गया, वो जंप कर गई, मगर उसका बच्चा वहां पैदा हो गया और पैदा होकर नीचे गड्ढे में पड़ गया और सिंहिनी को पता भी नहीं चला और वो आगे चल गई। और बच्चा अकेला वहां था। कुछ क्षण बाद वहां भेड़ियों के झुंड आए, तो भेड़ियों के झुंड ने उसको देखा, बच्चे को रो रहा है, तो उसको वहां से निकाल दिया। और बच्चा कहाँ जाए, फिर वो भेड़ों के पीछे चलने लगा। ऐसे पीछे चलते चलते वो भेड़ों के बीच में पला बड़ा, जो भेड़ खाते हैं वही खाने लगा, तो अपने को पूरा ही भेड़ मानने लगा, क्योंकि वो सिंह है, सिंह का बच्चा है, उसको कौन बता दे वहां। और भेड़ भी बताती नहीं, भेड़ यानी कि हमारा संसार, हमारा समाज, बच्चा, वो बच्चा यानी हम, वो सिंहिनी यानी प्रकृति। प्रकृति ने हमको इस जो सोसाइटी में पैदा कर दिया ना, तो इसी को कहा कि ये भेड़ है ना। और भेड़ अपने परंपराओं से चलती है, अब मान्यताओं से चलती है। तो उस सिंह के बच्चे को पता भी नहीं चला कभी भी कि वो सिंह का बच्चा है। वो आईने में भी कभी देखता नहीं, जानवर का बच्चा है, उसको पता नहीं कि आईना कैसे देखते हैं, है ना। तो वो बड़ा होने लगा, उसका शरीर अजीब सा होने लगा, और वो कभी भी उसने सोचा नहीं इस बात को कि वो भेड़ों से फर्क है। वो भेड़ों जैसे ही चलता, ऐसे ही मिमियाता, घबराता। एक बार क्या हो गया, एक जंगल में दूसरा शेर आ गया, उसने आक्रमण कर दिया भेड़ों के झुंड में ही, और सब भेड़ें रोते चिल्लाते होते भागने लगी। और वो बच्चा अभी जो जवान हो गया था सिंह, वो भी भेड़ों के पीछे भागने लगा। वो जो सिंह आया था उसको असम्मित लगी ये बात, क्योंकि ये भेड़ियां तो उससे घबरा के भाग रही है, मगर ये सिंह है जो क्यों भाग रहा है, जब्बर सेठ सिंह दिखाई पड़ा है जवान, उसको ये बात अचंभित लगी और वो उसके पीछे भागने लगा। उसको किसी तरह रोका, पकड़ा, मगर उसी तरह रोने लगा जैसे भेड़ियां रोते हैं। वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, है ना। मगर उस सिंह ने कहा, भाई तू क्यों भूल गया कि तू सिंह है, तू अपने को भेड़िए मान रहा है। मगर उसको ये बात तो कभी पता ही नहीं कि वो सिंह है, उसको किसी ने बताया भी नहीं, स्कूल कॉलेज में सिखाया भी नहीं।
और भेड़ों के समाज में रहता था, और भेड़ भेड़ उसको देख के मानती तो थी अजीब है, दूसरा है, कोई हमारे से भिन्न है, मगर फिर भी उसको वो कहती नहीं, क्योंकि सोसाइटी हमको अपने जैसा ही बनाती है। सोसाइटी स्वीकार नहीं करती कि हम उससे बलवान हैं, है ना। इसलिए भेड़ों ने भी कभी भी उसको शक के लिए कभी कुछ भी प्रसंग छोड़ा नहीं। भेड़ों ने उसको हिप्नोटाइज करके रखा कि तू भी भेड़ ही है। तो कहानी आगे कहती है कि दूसरे सिंह ने उस जब्बर सिंह के बच्चे को किसी तरह घसीट के नदी के किनारे ले गया, और किनारे में उसका चेहरा दिखाया उसको। और जब उसने अपना चेहरा देखा तब उसको पता चला कि वो सिंह है, और फिर वो रोता चिल्लाता नहीं, फिर वो सिंह जैसे गर्जन करने लगा। ये कहानी है। तो इस कहानी में सिंह के बच्चे ने क्या गलती की, सिंह के बच्चे का जीवन जो मिला ना, भेड़ों का जीवन मिला, तो वो जीवन मिलने का क्या कारण है, उसका दुख का जीवन क्यों मिला है। तो उसका कारण ये है कि वो भूल गया मैं सिंह हूं। वो उसको मानने लगा मैं भेड़ हूं, क्योंकि भेड़ों के बीच में पैदा हुआ और किसी ने उसको दिखाया भी नहीं। यहाँ पर जो दूसरा सिंह आता है ना, वो गुरु का प्रतीक है। हम वो बच्चे हैं, गुरु वो दूसरा सिंह है जो हमको पकड़ के ले जाते हैं और नदी के किनारे उसका चेहरा दिखा देते हैं। ये जो नदी का किनारा है जहां चेहरा दिखाई पड़ता है, जो आईना होता है, वो है ध्यान। तो गुरु आपको ध्यान सिखाते हैं, आपको ध्यान में बैठ के आपको भीतर आपको देखने के लिए वो वातावरण बनाते हैं ना, ताकि आप देख सको कि आप कौन हो। आप जो मानते आए हो अपने को मैं शरीर हूं, और ये जो भेड़ होना ही शरीर होना है ना। जो भेड़ें होती है ज्यादा कमजोर क्यों होती है, ज्यादा घबराती हुई क्यों होती है, क्योंकि भेड़ अपने को ज्यादा शरीर मानती है। जो जानवर अपने को जितना ज्यादा शरीर मानेगा ना, वो उतना ही घबराएगा, क्योंकि शरीर की मृत्यु हो सकती है। मगर शेर अपने को उतना शरीर नहीं मानता ना, इसलिए शेर पावरफुल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर भेड़ें बहुत ही घबराती है। तो भेड़ों के बीच में रह के सिंह के बच्चे ने क्या माना अपने को, मैं भेड़ हूं। तो ऐसे ही हमने भी इस सोसाइटी में जीने के कारण हमने अपने को क्या माना, मैं शरीर हूं, है ना, मैं शरीर हूं। ये हमको ऐसा इसको मानना पड़ा हम लोग, क्योंकि ऐसे ही सोसाइटी हम पैदा हुए, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं। तो गुरु यहाँ पर वही आदमी है, वही है दूसरा सिंह है। जैसे कबीर हो गए, है ना। तो कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटिया। तो गुरु भी इसी तरह आक्रमण करते हैं सोसाइटी में, ताकि कोई ऐसा बंदा दिखाई पड़े जो जाने के लिए तैयार है, जो अपने को देखने के लिए तैयार है। इसलिए कबीर आगे कहते हैं मेरे साथ वही चलेंगे जो अपना घर बार को त्याग देंगे, है ना। तो घर बार त्यागने का अर्थ यह है जो अपनी मान्यताओं को त्यागेंगे, जो सोसाइटी ने दिया हुआ उसका पहचान है ना, उसको जो त्यागने के लिए तैयार होगा वही आगे जाने के लिए राजी होगा। तो कबीर जैसे गुरु ही इसमें सिंह होते हैं। वो इस तरह हमारे बीच में, सोसाइटी के बीच में आते हैं, और जो भी जानना चाहता है खुद को, तो उसको पकड़ के लेके नदी के किनारे में उसको दिखा देते हैं उसका चेहरा। मगर यहाँ पर बाधा क्या है कि वो सिंह का बच्चा कहानी में तो मान गया सिंह के पीछे जाने के लिए, नदी के किनारे में जाके अपने को देखने के लिए। मगर यहाँ पर समस्या ये होगी कि आदमी का बच्चा इस तरह मानेगा नहीं। कोई गुरु आएगा तो गुरु की बात को वो मानेगा नहीं, है ना। तो कहानी तो जटिल है, क्योंकि इतना सहज नहीं है जैसे सिंह का बच्चा मान गया उसकी बात को, है ना। तो जो मनुष्य के बच्चे हैं तो वो मानेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, ध्यान करेंगे नहीं, सत्संग करेंगे नहीं। तो फिर उनको कैसे वो बात पता होगी, वो भूल क्या थी उसकी, वो कैसे पता होगी, है। तो भूल इसमें यही है कि हम भूल गए कि हम परमात्मा हैं। जैसे वो मैं सिंह हूं, वो भूल गया और मानने लगा मैं भेड़ हूं।
तो ऐसे ही हमारी गलती क्या है, हम भी भूल गए उस बात को कि हम परमात्मा, हम उस बात को मानने लग गए जो सोसाइटी के द्वारा हमको दिया। हम मानने लगे अपने को मैं शरीर हूँ या जात हूँ या नाम हूँ, है ना। जैसे सिंह के बच्चे ने माना मैं भेड़ हूँ, इसी तरह मान्यताओं में हम जीने लग गए। तो इस भूल के कारण फिर हमको वो जीवन मिल रहा है जो बंधन में है वाला है, दुख वाला है। मान्यता ने किया पैदा यहाँ, है ना। किसी पाप के कारण पैदा नहीं हुआ ये आपका दुख बंधन, किसी गरीबी के कारण पैदा भी नहीं हुआ। जैसे सिंह के बच्चे को वो भेड़ों का जीवन क्यों मिला? क्या उसने कोई अपराध किया? क्या वो गरीब था? क्या वो कमजोर था? नहीं, उसने कोई भी गलती नहीं किया। छोटी सी भूल है, वो भूल गया खुद कौन हो जानने के लिए। तो उसी भूल को सुधारना है इसमें। और प्राप्ति क्या होगी? सिंह के बच्चे को क्या प्राप्त हुआ? उसका स्वभाव प्राप्त हुआ ना। उसको पता चला भाई शेर हूं, तो शेर का जीवन उसको प्राप्त हो गया ना आगे। तो ऐसा जीवन वो जिएगा आगे जो शेरों का जीवन होता है, जहां भय नाम की चीज नहीं होती, है ना, जहां कमजोरी नहीं होती। तो ऐसा जीवन उसको मिल जाएगा। तो ऐसे ही शिष्य को भी वो जीवन मिल जाएगा जहां परमात्मा ही उसको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट ये है कि स्मरण करना है ना। स्मरण करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। कोई ध्यान, योग, तपस्या या कोई और विधि करके नहीं होगा, क्योंकि समस्या भूल में है ना। भूल मेन कारण है, तो तुम और चीज करके कैसे वापिस आ सकते हो? जैसे सिंह के बच्चे ने अगर मैं शेर हूं जानने के लिए ध्यान किया हो, तपस्या किया हो, प्रार्थना की हो, क्या उसको वो जीवन मिलता है? नहीं मिलता। जितना भी वो सिंह का बच्चा ध्यान तपस्या क्यों ना करे, अपने को सिंह वो नहीं जाने का तब तक जब तक खुद का चेहरा देखेगा नहीं। तो खुद का चेहरा देखने के लिए कोई ध्यान तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। गुरु जो संकेत करते हैं निर्विचार स्थिति में, यहाँ पर जो नदी है ना, वो है हमारी मन की स्थिति। आईना जो है, आईना निर्मित करना है हम अपने मन में, जहां पर हमारा चेहरा दिखाई पड़े हम कौन है। तो वहां पर झील निर्मित करने, और झील शांत झील वो क्या है? वो निर्विचार की है ना। आपके मन में विचार शांत हो जाए, आप उस मान्यता को छोड़ो जो भी आप मानते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ, शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। इस मान्यता को छोड़ो और विचार को ही छोड़ दो। तो एक शांत झील निर्मित हो जाएगी आपके आसपास, और उसी झील में, उसी आईने में आप अपना चेहरा देखोगे और पहली बार जानोगे कि आप तो भेड़ नहीं हो, आप तो सिंह हो, आप तो ये मनुष्य नहीं हो, आप तो परमात्मा हो।